हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद शुभम वर्मा। आज के इस सेशन में बात करेंगे क्लास 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी क्या कहती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, इन सारे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं हम इन डिटेल। ओम्स लॉ, वीआई वेरिएशंस, आईवी वेरिएशंस, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो डोंट मिस आउट दिस सेशन, बोर्ड स्पेशल होने वाला है, इससे बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक्स जल्दी से। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। व्हाट इज चार्ज जनरली, क्या है चार्ज? देखो, चार्ज क्या चीज है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, ठीक है, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस करना? एक फोर्स, a force when placed in electric और magnetic field। तो कोई भी एक बॉडी अगर, या कोई भी एक ऐसा चार्ज, यानी कि कोई भी एक चीज अगर किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है? फोर्स दो टाइप की एक्सपीरियंस हो सकती है, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन कब लगेगी? जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे, प्लस प्लस, तो प्लस वाला प्लस पे क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब एक्सपीरियंस होगी? जब माइनस होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक। तो जनरली ये क्या है? चार्ज। अभी चार्ज, ये तो सर चलो डेफिनेशन हो गई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन असल में चार्ज कैसे है? देखो, चार्ज सिंपली है क्या चीज? चार्ज क्या है? आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब तुम कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज का क्यों नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का क्यों नहीं हो रहा है? देखो, पॉजिटिव चार्जेस को हम डिटैच नहीं कर सकते हैं जनरली, दे कैन नॉट मूव। वो क्या हो, न्यूक्लियस में लाई करते हैं, तो उनको हम इजिली डिटैच नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, ठीक। इसलिए किसका मूवमेंट होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्लास रॉड को अगर रब करते हैं सिल्क से, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है ग्लास रॉड के ऊपर। और या फिर एबोनाइट रॉड को रब करो किससे? वुलन क्लॉथ से, तो कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ठीक, तो ये एग्जांपल्स हो गए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब यहाँ से दो चीजें निकलती हैं। अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव बन रही है तो यहाँ पे देखो, दो रब करने के बाद एक चार्ज पॉजिटिव आया, रब करने के बाद एक चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव आया। तो काइंड्स ऑफ चार्जेस दो टाइप के हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज क्या क्या चीज है सर, और नेगेटिव चार्ज क्या चीज है? देखो, सिंपल सी बात करते हैं। इफ अ बॉडी इज रब, इफ अ बॉडी, अगर इफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती है, क्योंकि मैंने बताया किसका मूवमेंट है ये? इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर एक बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है आपके पास? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कौन सा चार्ज एक्वायर होता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर वही बॉडी क्या करती है? इफ अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो लूज करती है इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि वो क्या आता है आपके पास? पॉजिटिव चार्ज। तो दो टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से बनते हैं। अगर कोई बॉडी गेन करती है तो नेगेटिव आएगा, लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या होता है, चार्जेस जो है भाई, वो एक एक, सपोज एक होता है ना पैकेट ऑफ चार्जेस, यानी कि क्वांटाइजेशन जिसे बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? एक बहुत बड़ी रॉड है, उसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं क्या काम करता हूँ, उसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक ब्रेड है, ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइस है ना, तो छोटे छोटे स्लाइस आपको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। वही एनर्जी कहां से? इसी फॉर्म में याद करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो उसको, कि जो एक ब्रेड के पीस है ना, वो छोटा जो पीस है ना, एक छोटा सा पीस जो है रेक्टेंगल फॉर्म में, वो क्या एक चार्ज है। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं जिसे आप लोगों तो एनर्जी आती रहेगी। तो क्या यहाँ पे जनरली क्या है, चार्जेस किसमें काम करता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे चार्जेस स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। ई क्या है आपके पास? चार्ज, चार्ज ऑन अ बॉडी। तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम पे भी बात कर लेंगे, यूनिट पे, ठीक है। अगर ये आपके पास प्लस है, अगर ये आपके पास प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है? बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए और वो उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है, आपके पास डेफिशिएंसी है बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या है, आपके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉडी के पास। कोई दिक्कत? ठीक है, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूं आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा। ठीक है, ये इसका हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें से कितने चार्ज जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं सपोज 1 2 3 4 4 चार चार्ज जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर कितना हो गया, एन इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपके पास कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं या नंबर ऑफ चार्जेस बाहर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं इसको, इसका नाम, इसका जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज में ऐसा सिस्टम में एक ही यूनिट होती है, क्या होती है इसकी, आपके पास कूलम, जिसको डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कूलम डिनोटेड बाय सी। कुछ छोटी यूनिट्स भी आ सकती हैं, सपोज मैं कहता हूँ 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 10⁻⁻6 लगाना पड़ेगा। 1 मिली कूलम 10⁻⁻3। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये छोटी यूनिट्स भी यहाँ पे आपके पास काउंट हो जाती है इसकी। अच्छा, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसकी, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन डज डू 1 कूलम चार्ज कैरी। एक कूलम चार्ज के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है, देखो हमें पता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, आपने पढ़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आपके पास कितना निकाल रखा है, 1 कूलम है, तो 1 कूलम यहां हो गया। चलो ठीक है, 1 कूलम के पास एन तो यही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है एक पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना है, सही है। ठीक है, अब n कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको नीचे ले आएंगे तो कितना आएगा n एक कूलम पे, इसको 1/1.6 करेंगे और कुछ इस तरीके से तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसके पास होंगे इतने इलेक्ट्रॉन, सर एक कूलम ऑफ चार्ज के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा वो। ठीक है, कितने, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इट विल कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है यहाँ पे, सही। अच्छा, अब बात आती है करंट की। व्हाट इज करंट, करंट है क्या सर। ठीक है, करंट जनरली है क्या, करंट किससे मिलता है। देखो करंट आपके पास सिंपल क्या है, सबसे पहले अगर डेफिनेशन समझे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या हो गया आपके पास Q, रेट का मतलब क्या हो गया सर, रेट का मतलब किससे, यहाँ पे टाइम से, कि कितने टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। घर में फैंस चल रहे हैं, 1 घंटा चल रहे हैं, 2 घंटे चल रहे हैं, तो चार्ज तो आ रहा है। चार्ज का मतलब क्या है, करंट मिल रहा है। चार्ज आ रहा है तभी तो करंट मिल रहा है, तभी तो फैन मूव कर रहा है। तो वो जो फैन घर में 1-2 घंटे वर्क कर रहा है, यानी कि 1-2 आवर्स वर्क कर रहा है, उससे आपके इलेक्ट्रिसिटी में बिल आ रहा है। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं करंट। ठीक है, जैसे कि और एग्जाम्पल है, हम अगर वाटर पाइप में फ्लो करता है तो उसे बोलते हैं वाटर करंट। सपोज एयर फ्लोज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एयर करंट। ऐसे ही अगर चार्ज फ्लो करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या किसी कंडक्टर में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कॉन्सेप्ट ये है, सही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया सिंपल। ठीक है, चलो साहब, डिनोटेड बाई, हाँ डिनोट किससे करते हैं इसको, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला निकल के आता है आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम पर। ठीक है, कितने टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि Q अपॉन T इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, अगर मैं यहीं से यूनिट की बात करता हूं, SI यूनिट की बात कर लेता है यहां से, सिंपल सिंपल, तो क्या बन जाएगी SI यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम।
अभी पढ़ के आए हैं सर, जिसको नोट करते हैं सी से। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड, जिसको नोट करते हैं एस से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यानी कि यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास? कूलम पर सेकंड, और इसको बोल सकते हैं ये ऊपर जाएगा, ठीक, कूलम पर सेकंड। ठीक है, कूलम पर सेकंड को हम और क्या बोल देते हैं? कूलम पर सेकंड को हम बोल देते हैं एम्पियर, जिसको नोट करते हैं ए से। ठीक है, कोई दिक्कत है? घर का नाम कुछ भी हो सकता है, स्कूल का नाम स्टैंडर्ड है एम्पियर, कोई दिक्कत? ठीक, चलो, तो ये बात हो गई आपके पास यूनिट की, और ये हो गया इसके पास फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज है सर, ये जो करंट है वो जनरली है किसकी वजह से? दो टाइप के चार्जेस पड़े हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो देखो, किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल में, अगर मैं सिर्फ मेटल की बात करूं, तो मेटल जनरली क्या है? कंडक्टर से। ठीक है, तो मेटल में जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से क्यों नहीं होता? देखो, पॉजिटिव चार्जेस क्या रहते हैं ना, फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये फिक्स्ड होते हैं, जनरली फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो नहीं करते हैं, तो कौन फ्लो करता है यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो करते हैं यहाँ पे, दे डू नॉट फ्लो। ठीक है, किसी भी मेटल के अंदर क्या होता है? प्लस और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। ठीक है, तो वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, लेकिन वो एक यूनिडायरेक्शनल में नहीं है, इधर उधर है, तो वो एक दूसरे को इंपैक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्जेस है वो फिक्स चार्जेस है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम में अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल सिंपल एक एटम की बात करता हूँ, तो प्लस चार्जेस कहाँ लाई करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हीट देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इजीली बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में लाई करते हैं, तो वो क्या है? फिक्स्ड है। अगर आप ज्यादा हीट दोगे तो एटम क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, तब भी प्रोटॉन्स मारेगा, तो क्या फायदा हो रहा है? दोनों पे चार्ज बराबर ही है, इस पे भी चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, प्लस चार्ज होगा, यानी कि प्रोटॉन होगा, उस पर भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज है। तो जब चार्ज बराबर है, एक ही चार्ज का फ्लो करवा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम किससे फॉलो करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली करंट किसकी वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसी भी सर्किट में। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं सर। अगर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं सर, सपोज ये है कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर प्लस चार्जेस भी हैं और माइनस चार्जेस भी हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक, अब अगर मैं कहता हूं प्लस चार्ज माइनस चार्जेस पूरे इधर दूर जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। अब प्लस, अब देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं इस साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के माइनस लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो डायरेक्शन ऑफ किसका माना जाता है? मैं ये मान के चलता हूं माइनस से जाएंगे तो प्लस भी तो इधर जाएंगे भाई। ठीक है, जब ये किससे कनेक्ट होगा? एक बैटरी से, टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस वाला किसे अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लस को अट्रैक्ट करेगा। और माइनस टर्मिनल ऑफ अ बैटरी किसको रिपेल करेगा? ये रिपेल करेगा किसको? इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी माइनस चार्ज है। ठीक है, और टर्मिनल भी माइनस पे है, तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पे होगा और अट्रैक्शन किस पे होगा? पॉजिटिव चार्ज पे होगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है अपोजिट साइड में, हम इसी को मान के चलते हैं, ये क्या हो? ये क्या है आपके पास? डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जनरली किससे मिलेगा? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, अपोजिट टू, और जो डायरेक्शन और प्लस चार्जेस इधर जा रहे हैं, माइनस इधर जा रहे हैं, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट अपोजिट किसके है? इट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो करंट उधर जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है करंट का, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, अब आप कहोगे सर अगर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से डायरेक्शन है इसका, अगर हम ये मान के चलते हैं, कन्वेंशनली हम ये मान के चलते हैं, एक परंपरा चलती आ रही है, तो हम उसको भी मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि सर पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन है, तो उसकी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। बिल्कुल नहीं, देखो सिंपल सी चीज है, ये आपके पास क्या कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास खुद का कोई डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है इसके पास, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी, इसलिए कौन सी क्वांटिटी आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको पास, डायरेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि किसी भी सर्किट में सर, इन अ सर्किट
हाउ टू मेजर करंट, हाउ टू मेजर करंट, क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी सर्किट में सर हम करंट कैसे मेजर कर सकते हैं, कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है सर, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना है। सर्किट में अगर आपको करंट मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आंसर क्या है इसका? सर्किट में अगर करंट मेजर कर रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा? एमीटर। एमीटर आपको करंट मेजर करेगा। एमीटर के बाद और भी आता है आपके पास, गैल्वेनोमीटर भी होता है, ठीक है, सही है। वो एमीटर लार्ज करंट मेजर करता है और आपके पास गैल्वेनोमीटर आपके पास स्मॉल करंट मेजर करता है। ये मेजर करता है आपके पास स्मॉल करंट, आई मींस करंट, और ये मेजर करता है आपके पास लार्ज करंट, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो एमीटर या गैल्वेनोमीटर आप किस में लगा दें? सर्किट के किस में लगा दें? इन सीरीज। सीरीज में लगा दें किसी भी सर्किट के एमीटर या गैल्वेनोमीटर, तो आपको क्या मिल जाएगा? करंट मेजर हो जाएगा उस सर्किट में। अब तुम कहोगे सर कैसे? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ये रब करूंगा, स्क्रीनशॉट लेना आपको ले सकते हैं, सही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रब करके इसको यहाँ यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो सर कैसे, यहीं पे आपके पास एक सर्किट है, ये लो सर, ये रहा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, अभी पढ़ेंगे हम आगे क्या होता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक की लगा दी मैंने, यहाँ पे एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी और ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये आपके पास वी हो गया, पोटेंशियल हो गया, बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, सेल लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो वे सेल के पास क्या पोटेंशियल वी है, ये आपके पास की हो गई। अब कैसे लगाएंगे सर मीटर? कुछ मत करो, सीरीज में, सीरीज का मतलब एक ही रास्ता होगा, दो रास्ते नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, कहीं भी लगा दो आप। मैंने यहां से हटाया इसको, या चलो रेजिस्टेंस के बाद लगाते हैं ताकि आराम से मेजर हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां लगाया, यहां मैंने आपको क्या लगा दिया? एक एम्पियर लगा दिया, ठीक है। ए फॉर एमीटर लगा दिया मैंने सीरीज में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरीके से आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, एक एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, अगर आपको करंट को मेजर करना है। पर एक चीज ध्यान रखना, क्या चीज ध्यान रखना? कि जो एमीटर का प्लस टर्मिनल होगा ना, एमीटर का जो प्लस वायर होगा वो हमेशा किससे कनेक्ट होना चाहिए? सेल के प्लस से। और जो एमीटर का माइनस होगा वो किससे कनेक्ट होना चाहिए? सेल के माइनस से, ठीक है। प्लस वाला सेल के प्लस से और माइनस वाला सेल के माइनस से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है, सही है। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा दें, लेकिन सीरीज में लगना चाहिए, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत? ठीक, चलो ठीक है। एक फॉर्मूला और यहीं से ड्राइव हो जाता है आपके पास करंट के लिए, अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बन जाता है करंट के लिए? अगर फॉर्मूला आप यहीं से बनाना चाहेंगे, इसको थोड़ा तरफ कर देते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, और आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं, क्यू क्या होता है आपके पास? एन ई होता है अपॉन टी। तो एक फॉर्मूला और बन जाता है आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, वेयर यहाँ पे लिखते हैं वेयर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो ये स्मॉल क्यू ले लो या कैपिटल ले लो, बात एक ही है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो एक फॉर्मूला और ये भी बन जाता है आपके पास, जहां पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? टाइम गिवन होगा। चार्ज और इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, 1.6 इंटू 10 माइनस 19। आपको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा या आपसे, या फिर करंट पूछ लेगा, ठीक है। सही, कभी कभी डिफाइन 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया? डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर मतलब कैसे निकलेगा सर? देखो, आई का करंट का फॉर्मूला क्या है? क्यू अपॉन टी, ठीक है। स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, बात एक ही है, ठीक। क्यू अपॉन टी आपके पास फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये तो हो गया एम्पियर, करंट हो गया कूलम, और टाइम हो गया सेकंड, ठीक है। अब मुझे 1 एम्पियर चाहिए। 1 एम्पियर कब मिलेगा? जब 1 डिवाइड बाई 1 होगा, तभी तो 1 आएगा, ठीक है। तो कूलम कितना होना चाहिए? चार्ज 1, टाइम कितना होना चाहिए? 1, 1 बाई, तब कितना आएगा आपके पास? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है, मैं लिखा देता हूं, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर, कितना टाइम के लिए? फॉर 1 सेकेंड, देन इट इज टर्म्ड एज 1 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। तो कई बार आपको डेफिनेशन भी पूछ लेता है वो आपसे, ठीक। छोटी यूनिट्स भी होती हैं, 1 माइक्रो एम्पियर होती है, माइक्रो कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -6 एम्पियर आएगा, और मिली एम्पियर भी होती है, यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये चीज थी आपके पास करंट की, ठीक है। करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट, जनरली करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये है आपके पास, ठीक है। कन्वेंशनली पारंपरिक तौर पर जो चलता आ रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट आप अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स लेंगे,
ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो मानी जाती है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में मानी जाती है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये बात थी करंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं। चलिए